गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जो आपकी इंग्लिश है स्मार्ट इंग्लिश उसका जो आगे का पोर्शन है उसको हम देखेंगे। इससे पहले का हम रीड कर चुके हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका क्या नाम है? उसका है द फेयरी इन पर्पल। हर फीचर्स वर रेगुलर। ऑल स्टूडेंट्स को पहले बताया जा चुका है कि आप पेन पेंसिल लेके रखा करें, जिससे कि आपको कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आता है तो उसको तुरंत नोट कर लिया करें। और कल सभी स्टूडेंट को, जो अभी सर भी बताएंगे आपको, कि सभी स्टूडेंट को एक पोस्टर तैयार करना है। वो होगा विवेकानंद जयंती पे, जिसको हम कि विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को कुछ न कुछ वर्क करके अवश्य डालना है। चलिए अब आगे हम इसको रीड करते हैं। हर फीचर्स वर रेगुलर। उसके जो फीचर्स कैसे थे? रेगुलर थे। हर नोज स्टेट, उसकी नाक सीधी। द कर्व ऑफ अपर लिप केयरफुली ड्रॉन। जो उसका अपर लिप था, ऊपर का जो ओठ था, वो सही से कैसा था? सही शेप में था और कर्व में। एक्सप्रेसिंग मोडेस्टी, और जो एक्सप्रेस होता था कैसे? नम्रता से। एंड हर चिन वेल शेप, जो उसकी नीचे थोड़ी थी वो बिल्कुल अच्छे से शेप्ड आकार में, सही आकार में थी। हर हैंड्स वर स्पेशली ब्यूटीफुल। जो उसके हैंड्स थे वो बहुत ही कैसे थे? ब्यूटीफुल थे। शी हैड ए रिंग ऑन हर फिंगर। शी हैड ए रिंग, जो उसके हाथों में एक रिंग थी ऑन वन फिंगर, विच इंक्रीज हर ब्यूटी 10 टाइम्स। जो उसकी ब्यूटी उसको कितने गुना बढ़ा देती थी? 10 गुना। एबव ऑल हर आई वर बिग एंड अट्रैक्टिव। जो उसकी आंखें थी वो बड़ी थी और अट्रैक्टिव, आकर्षण का केंद्र भी थी। सी वाज द मॉडल ऑफ परफेक्ट अर्थली ब्यूटी। जो पृथ्वी की जो ब्यूटी है उसका वह एक अच्छा नमूना थी। व्हेन हर हस्बैंड, जैसे ही उसने उसके हस्बैंड को देखा, सा हर एज सी रियली वाज, ही वांटेड टू बर्न हर स्किन टू लिव हैप्पीली विद हर। व्हेन हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड था, सा हर है, उसने जैसे ही देखा, एज सी रियली वाज, ही वांटेड, ही वांटेड टू बर्न हर स्किन। उसने क्या देखा कि जो स्किन है वो कैसी जली हुई, टू लिव हैप्पीली, और उस विद हर, और उसके साथ खुशी से रह रहा है। बट द वेज ऑफ गॉड आर इन स्क्रूटेबल। जो भगवान की जो महिमा है वो कैसी है? रहस्यमयी है। मैंस डिजायर इज नेवर कम्प्लीटली सेटिस्फाई। जो व्यक्ति है उसकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, वो कभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। वीर बर्न्ट द स्किन। वीर ने क्या देखा कि स्किन है वो कैसी है? जली हुई है। सी स्मेल्ट द ऑर्डर ऑफ बर्निंग स्किन। उसके जो जले हुए हैं स्किन है उससे क्या है? स्मेल आती है। एंड फ्लेड फ्रॉम द हाउस टू हर प्लेन क्वेन। एंड फ्लेड हर हाउस टू हर प्लेन क्वेन। जो उसकी पालकी थी उसमें टेलिंग द कैरीज टू वॉक ऑन। उसने कहा कि चलिए ले चलिए। बिफोर दे हैड गॉन फॉर, जब वो जा चुके, सी स्लिप्ड आउट अनसीन। वीर वाज वेरी हैप्पी। वीर था वो कैसा था? बहुत ही खुश था। एट वाट ही थॉट वाज द सक्सेस ऑफ हिज वेंचर। वह अपनी सक्सेस से क्या था? वेंचर था। बट वेन ही लिफ्टेड द कर्टेन, जैसे ही उसने क्या उठाया? कर्टेन को उठाया। ऑफ द प्लैंक्विन, किसके? पालकी के। प्लैंक्विन से पालकी। टू लुक एट हिज ट्रांसफॉर्म्ड वाइफ। उसने अपनी पत्नी को किस में देखा? परिवर्तित रूप में देखा। ही फाउंड शी वाज नॉट देयर। उसने देखा कि वह वहाँ नहीं थी। एट दिस ही बिकेम अनकॉन्शियस।
ही बिकेम, वो कैसा हो गया, अनकॉन्शियस का मतलब उसको अपनी सुध बुध नहीं रही। व्हेन ही केम टू हिज सेंस, जैसे वो अपने सेंस में आया, ही फाउंड दैट ही वाज हेल्पलेस, उसने देखा कि अब मैं बिल्कुल बेचारा हूँ, एंड विदाउट ए कंपेनियन, अपने बिना साथी के, ही वांटेड हिज वाइफ, वह अपनी वाइफ को चाहता था, एंड कुड नॉट एंड्योर हर एब्सेंस, और उसकी एब्सेंस जो उसमें उपलब्ध नहीं थी उसको सह नहीं सकता था, इवन फॉर ए शॉर्ट टाइम, थिंकिंग दैट लाइफ विदाउट हर वाज नॉट वर्थ लिविंग। मैं सोचने लगा कि जो लाइफ है विदाउट हर, उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ही थॉट द बियरर्स माइट हैव स्टोलन हर अवे, ही थॉट, उसने सोचा जो बियरर्स थे, माइट हैव स्टोलन, उन्होंने क्या किया, चुरा लिया, एंड हैड बीन बीटन बाई वाइफ्ड बट नो पर्पज, वेन ही कुड नॉट फाइंड हर, वह उसको नहीं पा सका। ही सेट आउट बेयर फुटेड फॉर द जंगल, और वह कैसे बेयर फुटेड कैसे चल दिया जंगल में, इन सर्च ऑफर, उसकी खोज में, आफ्टर सेवरल डेज, कई दिन चलने के बाद, जर्नी सेवरल डेज, जर्नी यात्रा, कई दिनों की यात्रा करने के बाद, ही रीच्ड ए प्लेस, वह एक प्लेस पर पहुंचा, वेयर ए साधु लिव्ड, वहाँ पर क्या कौन था, एक साधु रहता था। ही सर्व्ड हिज साधु फॉर सम डेज, उसने साधु की कुछ समय तक सेवा की। वन डे द साधु आस्क्ड हिम हिज ऑब्जेक्ट, साधु ने उससे उसके बारे में पूछा। ही रिलेटेड द होल स्टोरी, उसने जो इससे जुड़ी हुई स्टोरी उसको पूरा बताया। एट द एंड, अंत में, ही आस्क्ड द साधु, उसने साधु से कहा, अबाउट हिज वाइफ एंड हाउ कुड बी ही फाइंड हर अगेन, कि मैं अपनी पत्नी दोबारा कैसे पा सकता हूँ। द साधु टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वाज एट द टाइम इन ए प्लेस फ्रॉम विच इट वुड बी डिफ़िकल्ट, उसने बताया कि उसने उसकी पत्नी को एक स्थान पर देखा था और किस में है, मुसीबत में है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट हर बैक विदाउट साधुज हेल्प, वो समझ गया कि बिना साधु के हेल्प के उसको वापस लाना संभव नहीं है। वीर बेग्ड हिम फॉर हेल्प, वह वीर क्या था कि उससे बेग मतलब भीख मांगने लगा, किसकी मदद की। विच द साधु आफ्टर मैनी इंट्रीटीज, काफ़ी साधु से अनुनय विनय करने के बाद, प्रोमिस टू प्रोवाइड, उसने कहा कि चलिए मैं आपको हेल्प करूँगा। द साधु टोल्ड वीर, साधु ने किससे कहा, वीर से, दैट इज वाइफ वाज वेरी अवे इन द लैंड ऑफ फेरी, जो उसकी वाइफ है वो कहाँ पर है, वो परियों के लैंड पर है। इफ वीर गो देयर ही वुड फाइंड दी वाइफ लाइंग ऑन ए पर्सियन कारपेट विद हर हेड एंड फीट सपोर्ट बाई 2 bricks, ही वुड फाइंड हिज वाइफ, जब वह वीर गॉन देयर, वहाँ पे वीर क्या करता है, जाता है, ही वुड फाइंड हिज वाइफ, अपनी पत्नी को खोजने के लिए, लाइंग ऑन ए पर्सियन, वह एक पर्सियन कारपेट पर लेटी हुई है, विद हर हेड, उसका जो सिर है, एंड फीट सपोर्टेड बाई 2 bricks, उन पे किसका, 2 चीज़ का सपोर्ट है, ब्रिक का, ब्रिक मीन्स होता है ईंट। ही शुड फर्स्ट लिफ्ट हर रिवर्स हर पोजीशन, ही शुड फर्स्ट लिफ्ट, उसने सबसे पहले उसको उठाया, हर एंड रिवर्स मतलब अपने वापस उसी पोजीशन में आ गया, सो दैट हर हेड वुड बी ऑन दी ब्रिक, जो उसका हेड था वो किस पे था, ब्रिक पे था। दैट हैड बीन अंडर हर फीट एंड हर फीट ऑन दी ब्रिक, देन हैड बीन अंडर हर हेड, सो दैट, इसलिए उसने ही हर हेड वुड, जो उसका सिर था, वुड बी ऑन दी ब्रिक, किस पे, ब्रिक पे, दैट हैड बीन अंडर हर फीट, और ये उसके फीट के नीचे, एंड हर फीट ऑन दी ब्रिक दैट हैड बीन अंडर हर हेड, देन शी वुड बी रिस्टोरेड टू प्रीवियस स्टेट, देन शी, उसने क्या, शी वाज रिस्टोर्ड हिज प्रीवियस स्टेट एंड वुड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हिम, जिससे कि वह जल्दी से उसको पहचान सके। आफ्टर दिस ही शुड माउंट हर हॉर्स, माउंट मीन्स होता है चढ़ना ऊंचाई पर। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, ही शुड माउंट हिज हॉर्स, और वह किस पर
चढ़ता है हॉर्स पर विद हर एंड मेक हिज वे ए रैपिडली एज पॉसिबल टू हर्मिट्स हर, और वह तेजी से कहाँ पर पहुँचना चाहता है, रैपिडली मीन्स होता है तेजी से, पॉसिबल टू हर्मिट हट जो साधु की कुटिया थी। फर्स्ट पुटिंग ए लिटिल कॉटन इन बोथ हिज ईयर्स, उसने एक क्या किया, फर्स्ट पुटिंग सबसे पहले उसने एक छोटा सा कपड़ा था, इन बोथ हिज ईयर्स अपने कानों पर बांधा, सो एज नॉट टू हियर द स्वीट इनचांटिंग मेलोडीज ऑफ द फेरी, जिससे कि वह परियों का जो संगीत था उनको, जो मधुर संगीत था उसको न सुन सके। द फेरीज वुड फॉलो हिम टू कट हिम, the fairy would him to cut him piece, so not to hear and enchanting. The fairies would follow him to cut him to piece. The fairies would follow him to cut him to piece. जो फेरीज थी उन्होंने फॉलोज हिम टू कट, उन्होंने क्या पीस को काटा। बट व्हेन दे ड्रू नियर, जैसे ही वह पास में, ही शुड थ्रो बिहाइंड हिम टू कंटेस्ट ऑफ वन ऑफ द पैकेट्स ऑफ पाउडर, जो साधु ने पैकेट दिया उसको, द साधु वुड गिव हिम, द इफेक्ट वुड बी दैट इट वुड रेन हैवली फॉर ए टाइम, उसकी मदद से क्या होगा कि जो उस पाउडर की मदद से क्या होगी, तेज़ी से बारिश हो सकती है कुछ समय के लिए। द फेरीज वुड बी हेल्ड अप, जिससे कि फेरीज हैं वो उसको बांधे रखेगी। ड्यूरिंग दिस, इसी दौरान, ही शुड कीप हिज हॉर्स एट फुल गैलो, और उसने अपने घोड़े को तेज़ी से सटपट दौड़ाया। व्हेन द फेरीज अप्रोच्ड अगेन, जैसे ही दोबारा से परियों का जो अप्रोच दोबारा हुआ, ही वुड थ्रो द सेकेंड पैकेट ऑफ पाउडर, और उसने जो दूसरा पाउडर का पैकेट था उसको थ्रो किया। विच वुड रेज ए ग्रेट सैंड स्टॉर्म, उसमें क्या था कि एक बहुत ही तेज ग्रेट सैंड स्टॉर्म था, मतलब रेत का तूफान था। एंड डार्किन द एयर, और जो डार्किन द एयर, और जो एयर थी वो कैसी होगी, डार्क होगी, दिखाई नहीं दे रहा था। वन बाई वन ही शुड थ्रो द रिमेनिंग 5 पैकेट, उसने एक एक करके के 5 पैकेटों को फेंका। विच वुड कॉज मोलेस्टिंग हीट एंड फायर, विच कुड कॉज, इसका कारण क्या हुआ कि मोलेस्टिंग, वो छेड़छाड़ नहीं कर सके, हीट एंड फायर। विद दीज इंस्ट्रक्शंस वीर प्रोसीडेड टू द लैंड ऑफ द फेरीज, वीर प्रोसीडेड टू दिस लैंड ऑफ दिस फेरीज, वीर कहाँ पे आ गया था, जो लैंड ऑफ फेरीज था, परियों। वेयर ही फाउंड हिज वाई, where he found his wife lying on the Persian carpet as Sadhu had said. He returned with her, pursued by the fairies, but was saved by the powders. और उसने क्या पाउडर से बचा लिया। तब when he reached the Sadhu again, जैसे ही दोबारा किसके पास पहुंचा, साधु के पास, he thanked him for his help, इसके लिए उसने साधु को धन्यवाद दिया। and the Sadhu in return told him to go home and his wife and live happily. This they did, and after some years God blessed them with a son. इसके बाद साधु से उन्होंने आशीर्वाद लिया और वह वापस अपने घर चले गए और वहाँ पर खुशी से रहने लगे। इसके कुछ सालों बाद वह अपने एक सन के साथ साधु के पास आए। इसी के साथ ये जो चैप्टर था इसको हमने कम्प्लीटली रीड कर लिया है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अब आगे आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिए जाएंगे। थैंक यू।